नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ 10 पे। इस चैनल पे हम लाते हैं वीडियोस जिसमें हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीजों के 10 की टर्म्स या बहुत सारे सवालों के 10 जवाब। तो हमारे वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए निरंतर आपके अपने चैनल पावर ऑफ 10 पे। दो 2020 और 2021 शानदार साल रहे हैं। इन सालों ने हम सभी को एक हकीकत से रूबरू किया है। 2020 से पहले हम बहुत फास्ट पेस से आगे बढ़ रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि कुछ भी गलत नहीं होगा। हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त थे। अचानक कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, जबकि वर्क फ्रॉम होम था। समय की थोड़ी बचत हुई क्योंकि कुछ दिनों में के लिए काम पर नहीं जाना था। यदि हम उसी समय का उपयोग अपने फ्यूचर के लिए कर सकें, तो यह हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट होगी। बचाए गए समय के बेहतर उपयोग के लिए मैं यहाँ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। डू योगा एंड एक्सरसाइज। हम सभी अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को समझते हैं। अधिकांश समय हम एक अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में काम करने या अच्छे स्वास्थ्य के एफर्ट्स करने के लिए मिस हो जाते हैं। जब मैंने लोगों से इसका कारण पूछा, तो कई मामलों में जवाब था समय की कमी। यह सच है और बहुत लोग कार्यालय और घर के बीच में यात्रा करने में लंबा समय बिताते हैं। यह अच्छा है हम उसी समय उठें जैसे हम ऑफिस जाते समय करते हैं और कुछ समय योग और व्यायाम के लिए बिताएं। हमें किसी ट्रेनर को नियुक्त करने या योगा क्लासेस में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ऐप भी उपलब्ध हैं। फिटनेस के लिए बेसिक एक्सरसाइज करने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स की भी जरूरत नहीं होती। ज्यादातर बेसिक एक्सरसाइजेस बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के हो जाती हैं। अगर हमारे पास योगा मैट भी नहीं है, तो भी हम सिर्फ फोल्डेड बेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, लर्न स्टॉक मार्केट कोर्स। अगर हम एक फाइनेंशियल कोर्स सीखते हैं तो यह हमारे जीवन और भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद होगा। मैं स्टॉक मार्केट कोर्स सीखने की सलाह देना चाहूंगा। ऐसे कई लोग होंगे जो पहले से बाजार में निवेश कर रहे होंगे, लेकिन आगे सीखना हमेशा फायदेमंद होगा। स्टॉक मार्केट कोर्स सीखकर और आवश्यक प्रैक्टिस कर कर हम अपनी कमाई की पॉसिबिलिटी को और बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा हम समझते हैं स्टॉक मार्केट के पास वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा अवसर है और हम फाइनेंशियल प्लानर्स या स्टॉक ब्रोकर्स पर मदद के लिए निर्भर नहीं होंगे। हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेने और नेसेसरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अधिक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होंगे। थर्ड, टीचिंग अवर किड्स। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें एक बेहतर इंसान और बेहतर नागरिक बनाएं। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। विश्वास करें, बच्चों को पढ़ाना एक अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है। आपको अपने बच्चे को समझाना होगा, समय निर्धारित करना होगा और उन्हें समझाने और सिखाने के लिए कुछ प्रयास भी करने होंगे। आपके लीडरशिप क्वालिटीज में भी सुधार होता है और बच्चों के साथ संबंध भी मजबूत होते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि आप केवल उनकी ग्रोथ के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। साथ ही हम लंबे समय के बाद अपनी एजुकेशन को रिवाइज करते हैं। 1 घंटा या 2 घंटे के निश्चित समय को पहले से शेड्यूल करना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि इससे आपको और आपके बच्चों को उसी के अनुसार अन्य चीजों को शेड्यूल करने में मदद मिलती है। फोर्थ, लर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना कई लोगों का शौक रहा है। आमतौर पर वर्क लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश में लोग अपने शौक को भूल जाते हैं। भले ही आपका शौक ना हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने का अभ्यास करना हमेशा अच्छा होता है। यह आपको नई एनर्जी देता है, आपकी मेमोरी को बढ़ाता है और आपको एक बेहतर एहसास दिलाता है। ऐसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी कीमत अधिक नहीं है और आप उन्हें यूट्यूब पर सीखने का अभ्यास कर सकते हैं। डांस। डांस मस्ती का दूसरा रूप है। यह शरीर और दिमाग का भी बेहतरीन व्यायाम है। आप अपने घर में कुछ जगह पा सकते हैं जहां आप अधिक नहीं तो कुछ मिनटों के लिए डांस कर सकते हैं। एक्सीलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी गाने, किसी भी थीम पर डांस कर सकते हैं। किसी भी ऑडियो या वीडियो पर अभ्यास शुरू करें। यह और भी बेहतर होगा यदि आपको अपने परिवार में कोई डांस साथी मिल जाए। यह आपका भाई या बहन, आपके माता पिता, बच्चे या स्पाउस में से कोई भी हो सकता है। रीडिंग बुक्स। किताबें कम कीमत पर ज्ञान और मनोरंजन का बहुत अच्छा स्रोत है। मैंने कई लोगों को ऑफिस जाते समय किताबें पढ़ते देखा है। मैं आपसे उन पुस्तकों की सूची बनाने की रिक्वेस्ट करूंगा जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। किताबें अरेंज करें और पढ़ना शुरू करें। आपको किताब पढ़ने का आप किताब पढ़ने का टारगेट बना सकते हैं और शुरू में 1 महीने में 1 किताब आसानी से पढ़ सकते हैं और धीरे-धीरे बढ़ाकर इसे हफ्ते में 1 किताब कर सकते हैं।
मुझे यकीन है किताबें पढ़ना लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी आदत है। हम पैसिव इनकम अर्न करना भी सीख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ और बिना इन्वेस्टमेंट के पैसिव इनकम कमाने के बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं। ये सभी पहले भी थे, लेकिन शायद हम इन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। कमाई की गति चाहे जो भी हो, जल्दी शुरुआत करना हमेशा बेहतर होता है। पैसिव इनकम की नियमित नियमित कमाई हमें एक आत्मविश्वास देती है और हम फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए इसे धीरे-धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। गार्डनिंग, हम थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी कर सकते हैं। इससे ज्यादातर लोगों के घर में कुछ ना कुछ पौधे जरूर होते हैं। हम में से हम कुछ समय बिताकर इनकी देखभाल करते हैं। गार्डनिंग, हम थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के घर में कुछ ना कुछ पौधे होते हैं। हम कुछ समय बिताकर इनकी देखभाल कर सकते हैं। यह हमें कुछ शारीरिक व्यायाम भी देगा और मानसिक रूप से भी राहत देगा, क्योंकि पौधों की देखभाल करना और हरियाली और बेहतर हवा में योगदान देना अच्छा होता है। राइटिंग, हम लिखना भी शुरू कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में एक किताब लिखना चाहते हैं। हम ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, यूट्यूबर बनने के लिए लिख सकते हैं, कुछ कोर्स बेचने के लिए भी लिख सकते हैं। हम अपने अनुभव और जो हमने सीखा है उसे भी लिख सकते हैं, जिसका उपयोग भविष्य में दूसरों द्वारा किया जा सकता है। हम जो कुछ भी लिखते हैं वे एक अच्छी भावना और लोगों की मदद के इरादे से होना चाहिए। हम भी नियमित रूप से ऐसा करके अपनी राइटिंग स्किल्स को बढ़ा पाएंगे। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां हम ऑनलाइन वेबिनार या सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। कई बार ये बहुत कम कीमत या कई बार मुफ्त में भी उपलब्ध होते हैं। कृपया अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का चयन करें और सेमिनार्स या वेबिनार्स में भाग लेना शुरू करें। आप कई नई चीजें सीख सकते हैं और यहाँ तक कि अगर आप ध्यान देते हैं तो आप उनसे बेचने की कला भी सीख सकते हैं। हालांकि मैंने कई चीजें डिस्कस की हैं और मैं समझता हूँ कि सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन आइए ध्यान रखें कि ट्रैवलिंग के दौरान हम वास्तव में कितना समय व्यतीत कर रहे थे। मैं व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को जानता हूँ जहाँ लोग दिन में 3-4 घंटे ट्रैवलिंग के लिए खर्च करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इन गतिविधियों के लिए दिन में 2 घंटे खर्च करते हैं तो मेरा मानना है हम उनमें से कई को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता देकर कर सकते हैं। तो आइए हम अपने कीमती समय का सदुपयोग करना शुरू करें और इसे बर्बाद करने से बचें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।